हेलो ट्रेडर्स, कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग लाइफ। तो बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं, लेवल्स को देख लेते हैं, एक बार चार्ट को देख लेते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे ये 10 सेशंस का डेटा है, ओपन हाई लो क्लोज बैंक निफ्टी का। तो इससे हम लोगों ने क्या क्या इन्फ्लुएंसेस निकाले वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देख रहे होंगे कि कई बार हम लोगों को बैंक निफ्टी में पिछले दिनों में गिरावट देखने को मिला। अच्छी रिकवरी हम लोगों को फ्राइडे के सेशन में ही मिलती है, लेकिन एक दिन भी हम लोगों को 42,000 के नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं दिया। एंड आते आते तक लास्ट के आधे घंटे में, कई बार तो लास्ट के 15 मिनट में, 10 मिनट में भी ये चीज़ हो जाता है कि 42,000 के लेवल को किसी तरह सस्टेन कर लेता है। अगर हम थर्सडे की बात करें तो किसी तरह एंड में 42,082 के पास हम लोगों को क्लोजिंग मिल ही जाता है। तो 42,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलता है तो बैंक निफ्टी में वीकनेस बढ़ सकती है। और हाईएस्ट इन 10 सेशंस की बात करें तो हाईएस्ट था 43,578 एंड लोएस्ट रहा 41,729। तो ये दोनों लेवल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड 43,578 एक ये लेवल है, अगर मैं आपको डे चार्ट पे दिखाऊं, आई होप ये आपको क्लियरली विजिबल है। अगर मैं आपको डे चार्ट पे दिखाऊं तो ये लगभग ये लेवल है, यहाँ पे आपको ये ब्लैक मार्किंग दिख रहा है ना, ये लेवल्स है 43,578, 43,600, इसके बीच का। यहाँ पे जब जब बैंक निफ्टी आता है, इसको छोड़ देते हैं, इस पार्ट को अगर हम लोग छोड़ देते हैं जहाँ पे बैंक निफ्टी ने अपने हाई को टच किया, उसके बाद जब गिरावट आना शुरू होता है तो एक बार भी इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया है। एंड इस लेवल के पास जैसे ही आता है बैंक निफ्टी और ज़्यादा स्पीड में हम लोगों को डाउन साइड मूवमेंट दिखाता है। तो ये लेवल 43,578 से 43,600 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए, जिसको बैंक निफ्टी को क्रॉस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर बात करें, अगर आप नोटिंग करते हैं तो इस चीज़ का नोटिंग कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मेरा सजेशन ये रहेगा कि नोटिंग कीजिए। नोटिंग करने से क्या होता है कि लेवल्स आपके दिमाग में जाते हैं, लेवल्स को समझना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ये लेवल्स है। अगर हम लोगों को किसी भी दिन पोजीशनल बेसिस की बात करी हूँ, इंट्राडे के लिए नहीं, पोजीशनल बेसिस पे हम लोगों को 41,919 41,919 के नीचे क्लोजिंग मिलता है तो फर्दर हम लोगों को पोजीशनल बेसिस पे 400 पॉइंट का गिरावट और देखने को मिल सकता है। एंड हमारे लिए फिर 41,500 से 41,575 तक का रेंज ओपन हो जाता है। अगर हम लोगों को 42,683 के अबव क्लोजिंग मिलता है पोजीशनल बेसिस पे, जो कि मतलब कि ऐसा नहीं कि इमीडिएटली मिल जाएगा, हाँ ऐसा मुझे लग रहा है कि 2-3 सेशंस में ये चीज़ हम लोगों को दिख सकता है। क्योंकि अभी देखिए HDFC बैंक का रिजल्ट अच्छा आया है, ग्लोबल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड काफ़ी करेक्शन ऑलरेडी हमारे मार्केट्स में आ चुका है और सपोर्ट नीचे के सपोर्ट्स को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज़ देखने का है। अगर हम लोगों को 42,683 के ऊपर किसी भी दिन क्लोजिंग मिलता है तो हम लोगों को 200 पॉइंट का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है फर्दर पोजीशनल बेसिस पे। मतलब ये देखिए, जब मैं पोजीशनल बेसिस की बात करी ना, तो मैं पिछले दिन के क्लोजिंग और नेक्स्ट डे की क्लोजिंग की बात करी हूँ। मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग, मंडे की क्लोजिंग, मंडे की क्लोजिंग एंड ट्यूसडे की क्लोजिंग। मैं क्लोजिंग डे बेसिस पे बात करी हूँ, इंट्रा डे बेसिस पे बात नहीं करी। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब मैं गिरावट की बात करी तो 400 पॉइंट्स, एंड जब मैं बात करूँ कि मार्केट चढ़ेगा तो 200 पॉइंट्स। क्योंकि चढ़ता जब भी है तो आप मार्केट, आपको पता है कि चढ़ना ज़्यादा मुश्किल है, गिर तो तुरंत भी जाता है, ठीक है। सेलर्स जब एक्टिव होते हैं तो कई बार जो बुल्स होते हैं ना, वो भी बियर्स बन जाते हैं। तो बाइस साइड मतलब कि थोड़ा सा अपसाइड की बात करूँ तो आपको 200 पॉइंट तक का मूवमेंट मिल सकता है। हाँ, मार्केट अनसर्टेन है, ये सभी कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जो भी मैं कह रही हूँ वो सारी पॉसिबिलिटीज़ है, वो मैंने चार्ट को स्टडी किया है, मैंने फिगर्स देखा, डेटा देखा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही उसको बेसिक तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करी। कई बार क्या होता है कि हम इतने ज़्यादा टेक्निकल्स में चले जाते हैं कि बेसिक चीज़ों को देखना छोड़ देते हैं, डेटा को नहीं देखते हैं, हम चार्ट्स को देखना छोड़ देते हैं, इंडिकेटर्स में लग जाते हैं, हर चीज़ में लग जाते हैं। वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक्स को देखना भी उतना ही ज़रूरी है। बेसिक्स आपको बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। जैसे ये 10 सेशंस का डेटा है, इसको सिर्फ आप ऊपर से देखोगे ना, पता चल जाएगा अच्छा एक भी दिन हम लोगों को ना 42,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें हैं देखने की। अगर नीचे भी जा रहा है तो लोवेस्ट है 41,729। मतलब कि अगर किसी भी दिन इसके नीचे जाता है तो और ज़्यादा हम लोगों को गिरावट देखने को मिल सकता है। इसके नीचे, इससे ज़्यादा नीचे हम लोगों को 10 सेशंस में जाते हुए नहीं दिखा। ये छोटी छोटी बातें ना आप नोट कीजिए, आप खुद को मतलब समझिए, इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर डे बेसिस के चार्ट को देखें, बाद में हम लोग 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी जाएंगे। अगर डे बेसिस के चार्ट को देखें तो ये एक हमारे पास रेंज है। अभी जो हमारे लिए अच्छी बात ये है कि बैंक निफ्टी
मतलब अगर हम गिरावट की बात करें तो 41,557 के नीचे ये जो हमारा रेंज है 41,031 से लेके 41,557 का ये जो रेंज है, इसमें एक बारी भी जब से मार्केट गिर रहा है, ठीक है, मतलब जैसे कि यहाँ पे अपना हाई बनाया बैंक निफ्टी एंड जब यहाँ पे गिरता है तो यहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट लेके ऊपर जाते हुए दिखता है, फिर जब इस लेवल से गिरता है तो फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक बार भी इस रेंज में नहीं आया। इस रेंज में आने का मतलब है कि बैंक निफ्टी में वीकनेस बढ़ गया है, तो ये रेंज हमारे लिए एक डेंजर जोन है, ठीक है, इसको हम डेंजर जोन मानेंगे, चाहे वो इंट्राडे बेसिस पे हो, चाहे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, चाहे मतलब हर एक तरीके से ये लेवल आपके लिए एक डेंजर जोन होना चाहिए, ये आपके लिए सिग्नल होना चाहिए कि बैंक निफ्टी में अब गिरावट बढ़ सकता है, ठीक है। तो इस लेवल की हमने बात करी। उसके बाद अभी क्या इम्पोर्टेंट है कि बैंक निफ्टी हम लोगों को क्लोजिंग, हम लोग कुछ रेंज की बात करते हैं, आपको टेलीग्राम पे भी इसका भी जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, उसका भी आपको सारा चीज़ टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप नोटिंग करना चाहें नोटिंग कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स आप खुद भी ले सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। एक चीज़ जो देखने की है कि हम लोगों को बैंक निफ्टी वापस से इस रेंज में आते हुए दिखा है, जो कि 42,371 से लेके 42,683 का रेंज है। एंड यहाँ पे क्या बात है देखने की कि बैंक निफ्टी का आपको अगर हम देखिए चार्ट्स में हिस्ट्री रिपीट करता है खुद को, तो हिस्ट्री को देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप फ्यूचर को तभी आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं स्टॉक मार्केट में चार्ट्स में, जब आप हिस्ट्री को देखें। हिस्ट्री हम लोगों को क्या बता रहा है? हिस्ट्री बता रहा है कि बैंक निफ्टी पहले इस रेंज में कुछ समय बिताया, ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोगों को यहाँ इस रेंज में फिर बैंक निफ्टी फंस जाता है, ठीक है। अब वापस जब थोड़ा सा और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो रेंज, तो अगर मूवमेंट को देखें तो सबसे पहले बैंक निफ्टी एक रेंज में समय बिताता है, फिर थोड़ा सा अपसाइड मूव करता है, फिर एक रेंज में आता है, फिर अपसाइड मूव करता है एंड फिर एक रेंज में आता है, ठीक है। अब तोड़ने के लिए भी क्या करना होगा कि पहले इस रेंज से निकलना होगा, फिर इस रेंज से निकलना होगा एंड फिर इस रेंज से निकलना होगा। जिस रेंज में थोड़ा समय बिता के वो ऊपर जा रहा है, उसी रेंज में वापस आके थोड़ा सा समय बिता के फिर वो गिरेगा। एंड गिरावट हमेशा मतलब कि जो चढ़ने का स्पीड होता है उससे ज़्यादा मोमेंटम से गिरता है हमारा बाजार। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये एक रेंज था जहाँ पे बैंक निफ्टी, ये रेंज तो अभी तक आया ही नहीं है अपना, तो इस रेंज का कुछ चर्चा ही नहीं करना। ये रेंज मतलब कि कह सकते हैं कि एक इस रेंज के बीच में इस रेंज के बीच में ये एक पॉइंट है जहाँ पे मार्केट को डिसीजन लेना होता है। ये रेंज वो एक पॉइंट है जहाँ पे मार्केट डिसाइड करता है कि क्या हमें अपसाइड जाना है या डाउन साइड जाना है, ठीक है। तो अभी मार्केट हम लोगों को कुछ दिन से इस रेंज में दिख रहा था, ये डिसीजन वाले फेज में, जहाँ मार्केट सोच रहा है कि क्या मैं ऊपर जाना है या मुझे नीचे जाना है, ठीक है। बैंक निफ्टी में ऐसा डिसीजन चल रहा है, बुल्स एंड बियर्स में फाइट हो रहा है कि किधर जाने को है अपने को। तो फाइनली हम लोगों को फ्राइडे के सेशन में इस रेंज में आया है बैंक निफ्टी। ये वो रेंज है जहाँ पे बैंक निफ्टी पहले भी समय बिता चुका है। देखिए आपको लग रहा होगा कि कितनी बेकार सी बात है, रेंज में समय बिताना नहीं है। मार्केट में प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं, बाइंग एंड सेलिंग कौन करता है? वो करता है कोई ना कोई ह्यूमन, कोई ना कोई इंसान जो कि यहाँ पे बैठा है। ये हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने ये चार्ट खोल रखा है, सभी कोई जितने भी मतलब कि एक्सपर्ट्स हैं वो सभी कोई चार्ट्स को देखते हैं। अब उन्होंने भी ये लाइंस बना रखे होंगे, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, 10-15 पॉइंट को कोई नीचे होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। अब उनको पता है कि अच्छा यहाँ पे पिछली बार बिकवाली आया था, तो अगर मेरे पास पोजीशन है ना, बाई साइड का मेरे पास पोजीशन है, तो मैं जैसे ही प्राइस यहाँ आएगा ना, मैं अपना टारगेट बुक करके निकल जाऊँगा। मैंने अपना टारगेट यहीं सेट कर रखा है, ठीक है। तो इसीलिए जहाँ पे पहले बिकवाली आया था ना, वापस से उसी लेवल पे बिकवाली आता है। तो यहाँ पे जब बैंक निफ्टी कुछ समय बिता चुका है, तो हो सकता है अगर यहाँ पे हम लोगों को मंडे को भी इस रेंज में दिखे, तो वापस से कुछ समय बैंक निफ्टी इस रेंज में समय बिता सकता है। तो ये रेंज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो हमारे लिए पहला जो एक रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा वो बनेगा 42,730, ठीक है। 42,730 ये एक लेवल है। अगर 42,730 ब्रेक होता है तो हम लोगों को 42,833 से लेके 43
150 तक का लेवल खुल जाता है। ठीक है, इसके बीच में और भी कुछ लेवल्स आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको ब्रॉडर व्यू दूँ तो 42,730 से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है 42,730 को अपसाइड ब्रेक करने के बाद हमारे पास दो लेवल्स फिर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, वो है 42,833 एंड 43,150। हालांकि इसके बीच में और भी लेवल्स है जैसे 42,950, 43,050, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन ये सब लेवल्स मोमेंटम के साथ बहुत ईजिली ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन 42,730, 42,833 ये दो लेवल्स है जिनको तोड़ना इतना भी आसान नहीं होगा, तो इन लेवल्स का ध्यान रखना है। डाउन साइड अगर बात करें, अगर इस रेंज में, हालांकि मुझे लगता है कि सारे मतलब कि जितने भी, अगर मैं ग्लोबल देखूँ, अगर मैं रिजल्ट्स Q3 के सभी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, चाहे वो HCL हो, TCS हो, सबके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। तो हालांकि मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को मंडे के सेशन में गिरावट देखने को मिलेगा, लेकिन ऑब्वियसली मार्केट अनसर्टेन है। हम लोग सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ की बातें कर सकते हैं कि हम लोगों ने ये देखा कि बाइंग कहाँ पे आएगी। बाइंग आएगी अगर मार्केट हम लोगों को इस रेंज से ऊपर निकलते हुए दिखता है। ये रेंज हमारे पास एक जोन बनेगा, इस जोन में बैंक निफ्टी समय बिता सकता है। समय बिता के जिस भी डायरेक्शन में जाएगा हम उस हिसाब से ट्रेड पकड़ेंगे। ये लेवल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर हम डाउन साइड की बात करें, डाउन साइड मार्केट को जाने के लिए यहाँ पे आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन, यहाँ पे एक लाइन बना रखा है मैंने, ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का अगर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊँ तो ट्रेंड लाइन बेसिकली क्या होता है, ये बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास। ट्रेंड लाइन बेसिकली क्या होता है कि दो पीक्स को, जैसे कि इसको यहाँ पे मिनिमम दो पीक्स को जोड़ना चाहिए ट्रेंड लाइन को। ठीक है, दो से ज़्यादा हो तो ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आपको कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, दो तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है, हम लोगों को इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोगों को 42,371 और इस ट्रेंड लाइन के बीच में अब गैप रिड्यूस होते जा रहा है। तो अगर हम लोगों को डाउन साइड अगर जाना है तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, इसको जैसे ही ब्रेक करेगा हम लोगों को डाउन साइड यहाँ पे 41,919 तक का लेवल आते हुए दिख सकता है डाउन साइड जाने के लिए। एंड फर्दर हमारे पास लेवल्स है। एक बार हमने डे बेसिस पे चार्ट को देखा और समझा कि क्या लेवल्स है, क्या रेंज इंपॉर्टेंट है, अपसाइड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है एंड डाउन साइड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अपसाइड में अगर 42,833 को क्रॉस होता है तो हमारे पास वापस से ये जो ऑरेंज जोन है, ठीक है, ये एक्टिव हो जाएगा एंड फिर हम लोग इसके लेवल्स की बात करेंगे। यहाँ पे अगर ए पॉइंट की बात करें, ये 43,369 है एंड ये 42,832 है, लेकिन ऑब्वियसली हम लोगों को 42,730 का लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर हम लोगों को 41,031 किसी दिन डाउन साइड मूव में देखने को मिलता है तो 4780 एंड 4373 तक का लेवल आ सकता है, लेकिन ऑब्वियसली हम लोगों को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा एंड 41,557 के नीचे जाना होगा, मतलब इस रेंज में आना होगा। और फिर इस रेंज में समय बिता के जब ब्रेकडाउन मिलेगा तो हमारे पास ये लेवल्स आते हुए दिखेगा। ठीक है, डे बेसिस पे तो हमने देख लिया। एक चीज़ जो मुझे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में दिख रहा था, वो मैंने सोचा था कि सबके साथ डिस्कस करूँगी, वो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ आपको एक थोड़ा सा व्यू लगता है कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। एंड इसका नेक लाइन अगर हम लोग बात करें तो इसका नेकलाइन ऑलमोस्ट यहाँ पे होना चाहिए, 42,300 के आसपास इसका नेकलाइन है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को फ्राइडे के सेशन में ये लाइन चार्ट मैंने लगा रखा है, यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए भी दिखा है बैंक निफ्टी। तो हम लोग बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में भी था काफ़ी टाइम से, तो ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है हम लोगों को एक बुलिश रिवर्सल दे सकता है। ऑब्वियसली हमारे पास लेवल्स हैं, हम लेवल टू लेवल काम करेंगे। चार्ट पैटर्न्स इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेवल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लेवल्स की अगर हम बात करें, हम अपने कैंडल्स पे आ जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा लेवल है जो डिस्कस करना रह गया है। फर्स्ट कैंडल का हाई लो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ को नहीं भूलना है। जब आप काम करते हैं तो 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो फर्स्ट कैंडल का हाई लो ओपन क्लोज इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
इसको ब्रेक करने का वेट करना है, हाई एंड लो के ब्रेक होने का हम लोग वेट करेंगे। एंड जिस डायरेक्शन में ब्रेक होता है हम लोग सेकेंड कैंडल को देखेंगे कि क्या वो प्रॉपर मोमेंटम वाला कैंडल है, ठीक है, वो क्या उसको प्रॉपर ब्रेक करके सस्टेन कर पा रहा है, तो हम लोग काम कर सकते हैं। चाहे फिर वो सेकेंड क्या फोर्थ कैंडल हो, फिफ्थ कैंडल हो, लेकिन हम लोग प्रॉपर मोमेंटम का वेट करेंगे। दूसरी चीज़ जो हम लोगों को ध्यान रखना है कि प्रीवियस डे मतलब फ्राइडे का हाई लो ओपन क्लोज ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखने वाला है। तो यहाँ पे आप छोटे छोटे लाइंस को मार्क करके रख सकते हैं। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको इग्नोर मत कीजिए, आपको प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट के लिए ये ज़रूरी होता है। तो और क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे पास ये लेवल्स है, ठीक है, अप साइड के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, डाउन साइड हमारे पास ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है ट्रेड करते समय। इस हफ्ते इंपॉर्टेंट रहेगा, ग्लोबल न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि आपको टाइम टू टाइम टेलीग्राम पे भी अपडेट मिल जाता है, यूट्यूब पे भी अपडेट मिल जाता है। HDFC बैंक की भी बात कर लेते हैं हम लोग। HDFC बैंक को देखना इंपॉर्टेंट है। Q3 के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं एंड हम लोगों को इसका पॉजिटिव मोमेंटम दिख सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है न्यूज़ से पहले प्राइस में वो चीज़ डिस्काउंट हो जाता है। मतलब कि कई बार हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव न्यूज़ आया लेकिन शेयर्स में बिकवाली आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो प्राइस जो है ना, वो प्राइस में ऑलरेडी उस पॉजिटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट था। बड़े इंस्टीट्यूशंस को पता होता है कि न्यूज़ अच्छा आने वाला है कि ख़राब आने वाला है, ये सब पता होता है उनको। तो उस हिसाब से वो पहले ही उस मतलब कि उस स्क्रिप्ट में काम कर चुके होते हैं। एंड कोई अच्छा न्यूज़ आता है तो वो उस चीज़ पे सेल कर देते हैं एंड फिर लोगों को नुकसान हो जाता है। लेकिन जो मैंने देखा HDFC बैंक के चार्ट में, इनका जो रिजल्ट्स है, जो इनका रिजल्ट्स है, उस चीज़ का इम्पैक्ट मुझे HDFC बैंक के चार्ट में नहीं दिखा। तो ये हम लोगों के पास सिग्नल हो सकता है कि हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। फ्राइडे में भी हम लोगों को थोड़ी सी रिकवरी आई है मार्केट में, तो ये एक अच्छा संकेत हो सकता है। एंड सेंसेक्स जो 60,000 के ऊपर चला गया है। और अगर हम बात करें तो ये लेवल्स है HDFC बैंक में 1594 के नीचे HDFC बैंक बहुत ही वीक हो जाता है। 1594 HDFC बैंक का मतलब समझ लीजिए ये वीक पॉइंट है, ठीक है। इसके नीचे HDFC बैंक कमज़ोर होता है, ये फिर बैंक निफ्टी को भी नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता है। तो इसके नीचे अगर HDFC बैंक रहे तो कभी भी बैंक निफ्टी में कॉल साइड नहीं जाना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास HDFC बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके सामने 1609 से 1625 के बीच में एक 1614 एक लेवल है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक वीक लेवल है, ये तुरंत ब्रेक हो जाता है अगर मोमेंटम रहता है। मेन जो लेवल्स है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। एंड 1637 भी 1614 की तरह एक लेवल है, जो कि अगर मोमेंटम रहता है तो तुरंत ब्रेक हो जाता है। हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास हमारे लेवल्स है, ठीक है। अगर लेवल्स की बात करें, हमने लेवल्स डिस्कस किया। 42,730 अपसाइड ये रेंज है, ये ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन का अगर हम लोगों को ब्रेकडाउन मिलता है तो 41,557, लेकिन पहले 41,919 एक सपोर्ट का भी काम कर सकता है। उससे पहले भी एक हमारे पास सपोर्ट है। अगर हम यहाँ एनालिसिस में देखें तो सबसे नीचे 41,729 मतलब 41,919 के भी नीचे हमारे पास 41,729 का एक सपोर्ट बनता है। ये जो 10 दिन का सेशन है इस साल का, ये जो 10 सेशन रहा, यहाँ पे लोएस्ट है ये। तो इसको ब्रेक करने से बैंक निफ्टी में वीकनेस बढ़ेगा। HDFC बैंक के लेवल्स को हमने देखा। और यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देखना चाहें तो आप ये भी देख सकते हैं कि इस रेंज में आके बैंक निफ्टी ने हम लोगों को फ्राइडे के सेशन में क्लोजिंग दिया है, ठीक है। एंड हो सकता है कि कुछ समय इस रेंज में बिताए। इस रेंज को अपसाइड ब्रेक करने का मतलब हमारे पास लेवल्स आ जाते हैं 42,730, 42, ये 33, फिर 43,050 एंड इसके बीच में भी एक लेवल है, उसको भी कंसिडर कर सकते हैं हम लोग 42,950, फिर 43,150 एंड फिर एक 50 पॉइंट्स का ये जो रेंज है ना 43,150 से 43,200, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रेंज बन जाता है, ठीक है। अपसाइड जो जितने भी रेंज है वो सब आपको बताया जा चुका है। फिर इसके बाद 43,388 भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फिर 43,400, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपसाइड जो छोटे छोटे डिफरेंसेस भी है ना वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको ब्रेक करके डाउन साइड आया है। इसको ब्रेक करके अप साइड गया था तो अच्छा खासा बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पे था। तो अब इसको ब्रेक करके जब मतलब कि वापस से ऊपर जाना है, एक बार गिर चुका है, ठीक है। फिर अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोगों को गिरावट मिला है। जैसे इस रेंज को ब्रेक किया था गिरावट अच्छा खासा मिला,
वापस से इस रेंज को ब्रेक हुआ तो हम लोगों को फिर गिरावट मिला। अब इस रेंज में दोबारा आना, वापस से चढ़ना, मेहनत तो लगना ही है, ठीक है। इस चीज़ को समझिए कि लेवल्स बहुत छोटे छोटे निकल के आ गए हैं। 3 बार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी इस रेंज में आ गया है। तो कितने छोटे छोटे लेवल्स भी निकल के आ गए होंगे, ये चीज़ को समझिए, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पे बैंक निफ्टी में छोटे छोटे लेवल्स भी निकल के आ गए हैं, तो उन लेवल्स का ध्यान रखना है। अपसाइड बहुत संभल के काम करना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में दम नहीं है, मार्केट चढ़ेगा नहीं, चढ़ेगा, ठीक है। एंड हाँ ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट 2 वीक्स इस साल का हम लोगों को अंडर परफॉर्मेंस दिखा अपने मार्केट में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू रहने वाला है। एंड सेकेंड हाफ अगर बात करें, बाकी का ये जो 2 हफ्ता है इस जनवरी का, वो थोड़ा बेटर ट्रेडिंग सेशन रह सकता है, हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। ऑब्वियसली मार्केट खुलने से पहले जो चीज़ हम देखते हैं वो चीज़ है SGX निफ्टी। इसको ज़रूर से देखिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट का क्या मूड माहौल है, खुलने का किस डायरेक्शन में ओपन होगा। ये SGX निफ्टी का हम लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 8:30 को तो एक बार देख ही लेना है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट रहेगा कि HDFC बैंक को देखना बहुत ज़रूरी है। HDFC बैंक को ज़रूर देखिएगा। ये मैं सिर्फ निफ्टी बैंक में जो काम करते हैं उनके लिए बता रही, जो निफ्टी में काम करे वो HDFC बैंक को भी देखना है, इन्फोसिस को देखना है, रिलायंस को देखना है, HDFC बैंक भी है निफ्टी में, तो उनको तो वो भी देखना है। उसके बाद हम लोगों को न्यूज़ का भी बहुत ज़्यादा अपडेट रहना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हम लोग लेवल्स का बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मार्केट के अनसर्टिनिटी को कोई भी 100% गारंटी के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट में क्या होने वाला है। वो हम लोग को एट दी स्पॉट लाइव मार्केट में काम करना होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ। तो एक चीज़ और जो मतलब इन सब के अलावा जो आपको ध्यान रखना है वो है कूल माइंड के साथ बैठना है, ठीक है। ये मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको कूल माइंड रहेगा ना तो आपको ये लेवल्स पे काम करना बहुत आसान हो जाएगा। आपको लेवल्स पे काम करना है तो सबसे पहले आपको अपना दिमाग शांत करके बैठना होगा एंड लेवल्स को देखना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चार्ट को देखना, डेटा को देखना, और देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, बेसिक है देखना। लोग यही चीज़ नहीं करते, लोग इंडिकेटर्स भर देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो बेसिक चीज़ों को क्यों इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। बेसिक चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, चार्ट को देखना है। यहाँ मैं आपको कोई कॉल्स नहीं देती हूँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं कोई कॉल नहीं देती हूँ, मैं कोई टिप्स नहीं देती हूँ। यहाँ मैं सिंपल आपको चार्ट एनालिसिस बता रही हूँ, बहुत ही बेसिक, जो कि कोई भी लेमैन कर सकता है, जिसको थोड़ा सा भी कुछ पता हो बैंक निफ्टी के बारे में वो भी कर सकता है। जिसको नहीं भी पता है ना, अगर वो वीडियो को देखता है ना कंटिन्यूसली, तो उसको आइडिया लग जाता है, वो ट्रेडिंग कर सकता है, ठीक है। कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस की बातें नहीं हो रही, बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैं सबको बता रही हूँ कैसे लेवल्स निकालते हैं, वो भी मैंने कई सारे वीडियोस में डिस्कस किया है। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं आपके लिए। यहाँ पे आप नॉलेज बेसिस से आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी में काम करना सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में लेवल्स कैसे निकालते हैं वो सीख सकते हैं, चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का जैसे चार्ट एनालिसिस करते हैं वैसे ही हम लोग बाकी सब चार्ट्स को भी देखते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए। कई बार लाइव मार्केट में बहुत सारी अपडेट्स होती हैं। हाँ, फ्राइडे से मैं कुछ बिज़ी हूँ तो फ्राइडे को मिस हो गया था क्योंकि कुछ मेरी मीटिंग्स थी। तो यूट्यूब पे हर दिन आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में अपडेट मिलता है, कई बार लाइव मार्केट में भी अपडेट मिलता है। तो एंड बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी लाइव मार्केट में अपडेट हो तो वो आपका मिस ना हो, आपको टाइमली मिल जाए, आप अपनी ट्रेडिंग में, अपने चार्ट्स में उस चीज़ को अपडेट कर सकें। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। आगे आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें आ रही है मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है यूडेमी पे, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अब ये हमारा 2 हफ्ता हमारे इंडियन मार्केट के लिए बस होपफुली बहुत अच्छा रहे। जो अंडर परफॉर्मेंस रहा है वो सब ठीक हो जाए, क्योंकि हमारे मार्केट्स बेसिकली ऐसे तो स्ट्रॉन्ग है एंड बैंक्स एंड इंश्योरेंस फाइनेंस सेक्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रिजल्ट्स भी हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि हमारा बाकी का ये जो 2 हफ्ता है इस महीने का वो काफ़ी अच्छा जाने वाला है। एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग लाइफ।